رب زدني علما. मेरा मौलाना सैयद हैदर अली जाफरी साहब से अगला सवाल है, क्योंकि इन रजब, शाबान, रमज़ान के महीनों में कसरत से जश्न की महाफिल होती हैं, तो ये हमारे लिए अच्छा मौका है कि हम जाने कि अहले बैत की मद्दाह व सना में हम अमर अहले बैत को कैसे ज़िंदा कर सकते हैं। इस पर ज़रा आप क़िबला रोशनी डालिए। जी बिल्कुल, आपने बजा फरमाया। चूँकि ये महीने रजब, शाबान, रमज़ान अक्सर मनक़बत ख़्वाहों और के महीने हैं, और अक्सर के आप देखते हैं कि वॉल्यूम्स भी इन्हीं महीनों के अंदर मनक़बत के उन्वान से रिलीज़ होते हैं। और हम देखते हैं कि इन महीनों के अंदर जो कि खुशी के महीने हैं, मुनासबतें, खुशी की मुनासबतें हैं, तो हम देखते हैं कि वाक़ई इसमें जश्न व सुरूद का सामान इस महीने के अंदर होता है। रहबर मौज़म ने अपनी इसी तकरीर के अंदर इशारा भी किया इस चीज़ की तरफ कि ख़ुद अहले बैत के ज़माने से अहले बैत ने ख़ुद इमाम सादिक़ की वो हदीस जो रहबर मौज़म ने पेश करी, वो फ़ुज़ैल से इमाम सादिक़ का मुकालमा था कि रहबर मौज़म ने भी इस हदीस को कोट किया कि जो किताब काफ़ी के अंदर है कि इमाम ने बाकायदा पूछा कि या फ़ुज़ैल तजलिसूना व तुहद्दिसूना, यानी तुम आपस में तुम लोग बैठते हो और क्या हमारे बारे में हमारा ज़िक्र करते हो, हमारा ज़िक्र तुम्हारे दरमियान में होता है। तो फ़ुज़ैल ने जवाब दिया कि नअम जुइल तो फ़िदा का, और कहा कि बिल्कुल हम बैठते हैं, हमारी जानें आप पर कुर्बान हो और मैं कुर्बान हूँ आपके ऊपर। वहाँ पे इमाम ने कहा, क्या कहते हैं कि ये जो काम आप अंजाम देते हैं, इन्ना तिलकल मजालिस उहिब्बुहा, ये मजालिस जो आप मिल के बैठते हो और हमारा तज़किरा करते हैं, ज़िक्र अहले बैत जिसमें होता है, हमें सबसे ज़्यादा पसंद है। ये बहुत बड़ा जुमला है, बहुत बड़ा जुमला है अहले महाफिल जश्न के लिए और उन अफराद के लिए जो किसी भी तरह से, चाहे इसके बानी बनते हों, चाहे इसमें ख़तीब हों, नवा ख़ान हों, मनक़बत ख़्वाह हों या कलाम पढ़ने वाले हों, शुअरा हों, उनके लिए वाक़ई इमाम सादिक़ की तरफ से ये बहुत बड़ा जुमला है कि इमाम फरमाते हैं कि हमें सबसे ज़्यादा पसंद है ये मजालिस के जो जिसमें हमारा तज़किरा होता है। लेकिन साथ साथ इमाम ने यह भी फरमाया कि फ़अह्यु अमरना या फ़ुज़ैल, कि फ़ुज़ैल इन मजालिस के अंदर हमारे अम्र को ज़िंदा करो। फ़अह्यु अमरना। अच्छा, अम्र की इस्तिलाह और भी आइम्मा की रिवायत के अंदर काफ़ी कसरत के साथ आई है कि हमारे अम्र को ज़िंदा करो। वो जो हमारे अम्र को ज़िंदा करते हैं उनके लिए ये फैज़। इसी रिवायत में भी आगे जाके कि इमाम फरमाते हैं कि फ़रहमल्लाहु मन अहया अमरना, खुदावंद मुताल रहम करे उस पर कि जो हमारे अम्र को ज़िंदा करता है। और फिर आगे इमाम ने भी फरमाया कि उसके लिए क्या अजर व सवाब है, जो हमारा ज़िक्र करता है कि उसके कसीर गुनाह मसलन माफ़ कर दिए जाते हैं और उसके लिए मग़फ़िरत है, सब कुछ है। कि ये रिवायत थोड़ी आगे भी है। ये अम्र की बहस बहुत ज़्यादा आइम्मा की रिवायात के अंदर इसका आया है। इससे मुराद रहबर मौज़म ने यहाँ पे कहा कि वही रास्ता जो अहले बैत का रास्ता है, वो जो आइम्मा का रास्ता है, जो मकतब अहले बैत है, आइम्मा का मकतब को ज़िंदा करना, कि जिसका उन्वान इमामत है, जिसका उन्वान विलायत है, यानी ख़ुद इमामत और विलायत को ज़िंदा करना। हर चीज़ अपनी तनासुब से उसकी हयात है। इमामत और विलायत कब ज़िंदा होती है? दो चीज़ों से ज़िंदा होती है। एक तो वही इमामत और विलायत की वजाहत, उसकी तबयीन, उसकी मारिफत, उसको बयान करना और मारिफत हासिल करना, और दूसरा मरहला उसका निफाज, और वो हुकूमत के बगैर मुमकिन नहीं है। यानी वो इमामत और विलायत का सियासी व हुकूमती सिलसिला, इमामत और विलायत बहैसियत एक निज़ाम हुकूमती, इमामत और विलायत हुकूमत व सियासत में जब आती है तो ज़िंदा होती है। जिसका एक मरहला उसकी तबयीन है, उसकी मारिफत है, उसकी तालीम का मरहला है, और दूसरा मरहला जो उसको तकमील करता है, उसके ज़िंदा होने को, उसकी हयात को जो तकमील करता है, वो उसका मरहला हुकूमत का मरहला है। और यही मुराद यहाँ पे अम्र से है कि हमारे अम्र को ज़िंदा करो, यानी इमामत और विलायत का आहया, मकतब अहले बैत का आहया, निज़ाम अहले बैत का आहया, कि हमारे लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले अपने सतह के ऊपर इसको समझें, इस निज़ाम को समझें, इमामत और विलायत के और मकतब अहले बैत को, और इस अहले बैत को अपनी इनफरादी ज़िंदगी के अंदर भी सबसे पहले मेरी शख्स, मेरे जिस्म के ऊपर इमामत और विलायत हाकिम हो। जिस तरह इमाम ख़ुमैनी ने इन्क़िलाब इस्लामी के अंदर काम अंजाम दिया, इमामत और विलायत को सबसे पहले अपने ऊपर हाकिम किया,
حکومت کی امامت و ولایت امام خمینی کے روح و جسم کے اوپر، اس کے بعد امامت و ولایت کو اپنے معاشرے کے اندر پیش کیا اور اسی انقلاب کو صادر کیا. تو یہ مراد ہے احیاء امر ائمہ سے، کہ جو اس حدیث میں بھی اور باقی احادیث کے اندر بھی اس کا ذکر آتا ہے. واہ واہ قبلہ، کیا خوب آپ نے ارشاد فرمایا، ماشاء اللہ.